ये सबसे पहले आपको दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में बता देते हैं आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर नजर हमारी रहेगी। इस बुलेटिन में 3 तस्वीरों के साथ आप समझिए आज 3 कौन सी बड़ी खबरें हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में आज 22,70,000 लोग स्नान कर चुके हैं। शुरू से ही आज तक की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 7,72,00,000 तक पहुंच चुका है। वहीं पीएम मोदी ने आज इस साल में पहली बार मन की बात कार्यक्रम किया है। उन्होंने महाकुंभ की तारीफ करते हुए कहा कि कुंभ विविधता में एकता का संदेश है। साथ ही आपके सामने तीसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज के दौरे पर हैं। सीएम योगी महाकुंभ के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। महाकुंभ शुरू होने के बाद सीएम योगी का ये दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम किया, जिसमें साल 2025 का उन्होंने मन की बात का ये पहला कार्यक्रम किया है। इस पर आपको बताएं कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में महाकुंभ की तारीफ करते हुए सुने गए हैं। कुंभ विविधता में एकता का संदेश देता है। विश्व भर में कुंभ की चर्चा हो रही है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। कुंभ में गरीब से लेकर अमीर सब एक हो जाते हैं। बता दें आपको, पीएम मोदी का ये मन की बात का 118वां एपिसोड था, जो कि साल 2025 का सबसे पहला कार्यक्रम आप कह सकते हैं। प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कुंभकोणम से तिरुक्कड़ियूर, कुड़वासल से तिरुचेरै अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं कुंभ से जुड़ी हुई हैं। साथियों, इस बार आप सब ने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है। और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। महाकुंभ में आज लगभग 22.5 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। जी हां, सुबह 10 बजे तक का जो ये आंकड़ा था वो 22 लाख के करीब बताया जा रहा था। 22 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी आज में सिर्फ आज रविवार के दिन लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों ने किया है स्नान और 12,70,000 श्रद्धालुओं ने किया है स्नान। अब तक 7,72,000 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है।
45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ 2025 में आने की पूरी उम्मीद, यह आंकड़ा इससे ऊपर भी जा सकता है। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि आज छुट्टी का दिन होने की वजह से सुबह से श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति से ज्यादा भीड़ आज महाकुंभ में देखने को मिल रही है। महाकुंभ क्षेत्र से देखिए हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज रविवार का दिन है और आज मकर संक्रांति जैसी भीड़ नजर आ रही है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से लोगों का रेला चला आ रहा है। कदम दर कदम मां गंगा से मिलने के लिए ये भक्तों का कारवां है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक कांधे पर गठरी लेकर, अपने पूरे सामान के साथ, ब्रीफ केस लेकर लोग चले आ रहे हैं और मां गंगा से मिलने को आतुर हैं। मां गंगा से मिलने के लिए करोड़ों भक्त ऐसे ही कदम दर कदम चले आ रहे हैं और हर हर गंगे का जयघोष कर रहे हैं। कोई असम से चला आ रहा है, कोई गुजरात से चला आ रहा है, कोई केरल से चला आ रहा है, कोई जम्मू से चला आ रहा है। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ चले आ रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, बजरंग बली का उद्घोष करते हुए चले आ रहे हैं और ये कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे कोहरा भी देखिए, जरा दूर दूर तक जहां तहां से निगाह जा रही है, कोहरे की ये धुंध देखिए। कोहरे की चादर से लिपटा हुआ महाकुंभ नगर है, लेकिन इस सफेद चादर को चीरते हुए मां गंगा के भक्तों की ये भीड़ चली आ रही है। हम कुछ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा महाकुंभ पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे अभिषेक शर्मा भी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। सीएम राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। देखिए, हमारा प्रदेश विकसित बने, हमारा भारत विकसित बने, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु निरामया, उस आधार पर चलते हुए सभी सुख शांति से रहें और हमारी हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे। और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें और हमारा सनातन हमेशा इसी तरह से जो हमारी संस्कृति है उसके भाग बनते हुए, ये हमारा ऐसा संगम है, ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। महाकुंभ में सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, विदेशों से भी आए हुए, विश्व से आए हुए लोग यहाँ पर आस्था पाठ में अपना ध्यान लगा रहे हैं। और एक बहुत ही आपको अलौकिक सी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें एक श्रद्धालु महिला जो पहुंची है, इसने संन्यास धारण किया है। देखिए, इसी क्रम में ये इटली की महिला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नागा साधु बनने के लिए इसने पिंडदान किया है। बाल दान करने के बाद महिला के सन्यासी बनने की ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेशी महिला ने कहा है कि जो सुख आध्यात्म में है वो कहीं और नहीं। प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुका है, वैश्विक राजधानी बन चुका है। यहाँ क्या देशी क्या विदेशी, अलग अलग देशों से आए हुए लोग प्रयागराज की माटी को, प्रयागराज की रेती को माथे पर लेप कर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, माता जी हैं, आप दूसरी कंट्री से आई हैं और यहाँ पर कुंभ नगरी आकर आपने मुंडन किया है और साधु हैं, संत हैं। अपने बारे में बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस प्रयागराज? मैं शिवानी भारतीय, meet मेरा गुरुजी in 2012, first time in India, भारत, और remain loved from Indian culture and my life change, sorry. Life changes. Since when you are sadhu, how many years did you accept this saint culture?
I meet Mera Guruji in 2012, and when I meet Guruji, become already sadhu maybe. From which country you are? You are from Netherlands. Italy. Huh? Italy wale. You are from Italy, and you are excited and you feel very proud that you are in Prayagraj, Tirthraj Prayagraj, such a place. Okay, spiritual place. Very lucky for this. I feel very lucky. जो भी महिला नागा सन्यासी बनना चाहते हैं, जिनका नागा संस्कार है, आप देख रहे होंगे सभी मड़ी में सभी वस्त्र त्याग करके इसे ब्रह्म गाती लगाई जाती है और मुंडन किया जाता है। तो जटा उतार करके फिर उसके बाद अभी गंगा जी में जाके स्नान कराया जाएगा। ये 4 मड़ी है, भारतीय परिवार है, ये यहाँ के श्री महाराज जी निरंजन भारती जी, और इन गुरुओं के सानिध्य में और माता जियों के सानिध्य में गंगा जी में स्नान करना है। एक वो वस्त्र दिया जाएगा जैसे जैन साधु साध्वी बनते हैं, वो ब्रह्म गाती लगा के डुबकी लगा के फिर गुरु महाराज मंत्र देंगे। फिर आज दिन भर से लेकर के कल रात्रि तक सुबेरे तक हमको भजन करना है बिना कुछ खाए पिए, जो गुरु मंत्र दिया है। उसके पश्चात फिर से स्नान करवाने जाएंगे, पिंडदान तर्पण होगा, और उसके बाद जब यहाँ आएंगे चोटी कटवाने के बाद तो गुरु का नाम डिक्लेयर करके नागा साधु सन्यासी घोषित कर दिया जाएगा। महाकुंभ में साधु संतों के अलग अलग अंदाज नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु बाबाओं के आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में देखिए बाबा भी अलग अलग तरह के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टाइगर वाले बाबा की। खुद को टाइगर कहने वाले ये नागा साधु बाबा इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। टाइगर प्रिंट के कपड़े इन्होंने धारण कर रखे हैं, इसीलिए भीड़ से हटके नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल बाबा, जिन्हें टाइगर बाबा भी कहते हैं। नागा साधु हैं और उनको देखने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, आपको इंटरनेशनल बाबा कहा जाता है, क्यों? ये तो कृपा है सब मेरे भक्तों की। और पहली बात तो मैं सब मीडिया वालों को आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप पूरी अपनी भारत देश की खबर देश विदेशों में लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री महाकाल। आपको टाइगर बाबा भी कहा जाता है? अब देखिए जैसा रूप है, जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन जे की जैसी। जिस चीज में जो लगेगा अच्छा है ना, उनका भाव है। अगर वो प्रसन्न से आपसे बोल रहे हैं तो अच्छा है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे समाज को अच्छे से आए। इतना महा पर्व कुंभ में 140 वर्ष पहले ये साधु संत अब क्या मालूम कितनी साल बाद मिलेंगे, इकट्ठा हो गए। देश विदेश से लोग उनको दर्शन करने आ रहे हैं और ऐसे ही दर्शन करें, क्योंकि ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बहुत बड़ा मेला है। पूरे विश्व के लेवल का मेला है और पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। तो हम उन्हीं को कहते हैं अपने आएँ और अच्छे शांति रूप में आएँ, दर्शन मनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। महाकाल की नगरी से आए हैं और आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है वो शांति में है। क्रोध पर जिसने नियंत्रण कर लिया वो सफल हो गया। और आपकी आभा देख करके यही महसूस होता है, क्योंकि आपका स्वभाव बेहद ही शांत है। आमतौर पर छोटी छोटी बातों पर कभी कभी साधु भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप क्रोध पर नियंत्रण पा चुके हैं और क्रोध को करुणा में तब्दील कर दिया। देखिए संतों को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। जो सही संत हो, गुस्सा क्रोध घर द्वार यानी हमने बस्त भी छोड़ रहे। हम नागा साधु किस आप लोगों को कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं भजन। जब तप यज्ञ हवन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। अगर आप वस्त्र की जरूरत हम तो आपको ये भी दे सकते हैं, क्योंकि संत वो होता है जो खुद नंगा रहता है लेकिन अपने शिष्यों को, जो नंगों को ढांक दे, खुद भूखा रहे, जो अपने शिष्यों को पेट भले। परोपकार के लिए संत होते हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं करते। एक मोमबत्ती की तरह देखा होगा आपने, खुद जलती है वो, अंधकार में से प्रकाश में लाती है, नहीं लाती क्या? और ऐसे संत होते हैं जो खुद जलते हैं लेकिन अपने शिष्यों अंधकार में प्रकाश ले आए। वो इस साधु की वो है और वही साधु है। तो टाइगर वाले बाबा को आप सुन रहे थे। महाकुंभ में हायर एजुकेटेड और तमाम कलाकार, साधु संतों और महिला संतों की अलग अलग कहानियां देखिए सामने आ रही है। एक सन्यासी की अनोखी कहानी आपको हैरान कर देगी जब आपको पता चलेगा सन्यासी बनने से पहले अभिनेता बने, फिर नेता बने और अब आध्यात्म की दुनिया में विलीन हो गए। हम बात कर रहे हैं पायलट बाबा के शिष्य शैलेश आनंद महाराज जी की, जिन्होंने पहले बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग की, फिर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे, अब सन्यासी बन गए हैं। सुनिए। फिर नेता और फिर सन्यास। ये कहानी है पायलट बाबा के शिष्य शैलेशानंद जी महाराज की। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं शैलेशानंद महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर।
आप बता रहे थे कि आपने बाल कलाकार के रूप में स्टेज पर कार्य किया, इसके बाद आपने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा, फिर आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई कर रहे थे तब आप तमाम चुनाव जीते और संन्यास। क्या कहानी है आपकी? देखिए, हर जीवन की अपनी व्यथा है, उनकी अपनी कथा है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 5 बार मरा, 5 बार जिंदा हुआ हूँ। हर बार एक नया किरदार मिला, हर जीवन के अंदर एक नई यात्रा मिली। बचपन के अंदर मेधावी अभिनेता था तो मंचों के ऊपर काफ़ी कार्य करा, लगातार अभिनय क्षेत्र के अंदर बढ़ता रहा। तत्पश्चात क्रिकेट काफ़ी खेला, सीके नायडू, कुछ बिहार, विजय मर्चेंटिंग के अंदर मैं खेलता रहा, विश्वविद्यालय खेला। फिर उसी महाविद्यालय से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष सब बना। तो जीवन है, हमें पता नहीं कितने स्वरूप देता है और ईश्वर शायद एक ही जन्म के अंदर सारे जन्म इसलिए देता होगा कि आपको मुक्त होना ही होना है, मोक्षत्व की ओर बढ़ना ही बढ़ना है। तत्पश्चात महायोगी के सानिध्य के अंदर संन्यास लिया और 2016 के अंदर महामंडलेश्वर बना। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने मुलाकात की और दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट हुई है। दोनों के बीच की मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के चोवना मीन, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक छोटी सी भेंट भी दी है। बातचीत भी दोनों के बीच में हुई है। दोनों के बीच मुलाकात के दौरान की तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है।